नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। अगर हम बात कर लें किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आई थी। किसान आंदोलन के ठीक बीच में उमर खालिद की तस्वीरें सामने आई थी। और अगर हम बात कर लें सीए दंगों की तो किस तरह से आपने देखा होगा, जो सीए दंगे थे उसमें किस तरह से उमर खालिद कितने एक्टिव रहे थे। और साथ ही अगर हम बात कर लें ताहिर हुसैन की तो किस तरह से आपने देखा होगा, ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों के दौरान गुलैल, तेजाब, उन तमाम चीजों का इंतजाम पहले से ही करके रख रखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से पुलिस ने दावा किया है कि उमर खालिद ने बहुत दिमाग लगाकर दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। चार्जशीट की शुरुआत में कहा गया है कि जांच से साबित हो गया है कि उमर खालिद ने 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा देने से लेकर वर्तमान में तेरा मेरा रिश्ता क्या है, क्या ला इंशाअल्लाह के नारे के जरिए आतंकवादी घटना को अंजाम देने की आपराधिक साजिश तक का सफर कैसे पूरा किया था। जी हां दोस्तों, इसमें आगे कहा गया है कि 2016 में भारत को टुकड़े करने पर ध्यान केंद्रित था, जो 2020 आते आते सारे रिश्तों को केंद्र बिंदु उम्मा हो गया, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान के बिल्कुल खिलाफ था। करीब अगर हम बात कर लें, करीब 1000 पत्रों के आरोप पत्र में पुलिस ने अपने दावों की पुष्टि तकनीकी साक्ष्यों, अदालत के बयानों और व्हाट्सएप चैट्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल के विश्लेषण और विस्तृत कॉल रिकॉर्ड के जरिए करने का प्रयास किया है। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने नए व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि सीएबी टीम के चैट्स का ट्रांसक्रिप्ट करवाकर अदालत को सौंप दिया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोर ग्रुप के चुनिंदा सदस्य ही जुड़े थे। चार्जशीट कहती है कि दंगों की साजिश में उमर खालिद की भूमिका का पहला आधार 5 दिसंबर 2019 को पकड़ में आया था, जब शर्जील इमाम ने उसकी तरफ से मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, किस तरह से वो ग्रुप बनाया गया था। और आगे आपको बता दूं कि अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा वर्ग उसकी ओर, उसके पिछलगू शर्जील इमाम की ओर से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था और इस्लाम की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करेगा और ना ही उसे यह समझाना आसान होगा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए से उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और उसके विचारों का प्रचार करें, जो कानूनी सीमा पार करने को ज्यादा उत्सुक थे, उनकी पहचान करने और उनमें सांप्रदायिकता का जहर भरने का काम चल रहा था। उमर खालिद भले ही दंगों की जगह से दूर रहे थे, लेकिन वो किसी तरह उत्पात और हिंसा की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे थे। इसका प्रमाण दिल्ली में बैठे उसके साजिश कार्यकर्ताओं के साथ उसकी फोन पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड से मिलता है। ये तमाम बातें उस चार्जशीट में कही जा रही हैं। आपको बता दूं, अगर हम बात कर ले 24 फरवरी की, तो 24 फरवरी को जब वह समस्तीपुर और बेगूसराय के दौरे के वक्त दिल्ली में बैठे उसके पिछलगू से हुई बातचीत का रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लग चुका था। पुलिस का दावा था कि खालिद ने दिल्ली के हालात का हर अपडेट वहां बैठी नताशा नरवाल से ले रहा था और 24 फरवरी को शाम 5 बजे 720 सेकंड की कॉल में कई निर्देश भी दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय और सीधे आप ये भी लिखिए कि आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखिए और साथ ही आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि किस तरह से उमर खालिद ने सीएए के दौरान दिल्ली में किस तरह से दंगे भड़काने का काम किया था। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की एक अदालत ने माना है कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने पिछले साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रची थी। कोर्ट ने एक बयान में कहा है कि शुरुआती सबूतों से ऐसा ही प्रतीत होता है कि आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टता जांच निष्कर्ष के अनुसार जेएनयू के छात्र नेता रहे उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। जी हाँ दोस्तों, वो जैसा आपने देखा था वो तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। आगे आपको बता दूं कि ये मानने के वाजिब आधार हैं
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने ये बातें कही और कोर्ट ने मंगलवार यानी कि दिसंबर 5, 2020 को पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए उक्त टिप्पणी की। दिल्ली में फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में हिंदू विरोधी दंगे भड़काए गए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने कहा कि खजूरी खास में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में उमर खालिद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे इस मामले में जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने एक गवाह के बयान का भी अध्ययन किया। इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि ये बयान ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उक्त अवधि में उमर खालिद दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन से लगातार संपर्क में था, जिस पर इन दंगों की फंडिंग के साथ साथ लोगों को लूटपाट और संपत्तियों को जलाने के लिए भड़काने का आरोप था। कोर्ट ने इस आरोप को भी नोट किया कि उमर खालिद ने घूम घूम कर दिल्ली में लोगों को भड़काया और आपराधिक षड्यंत्र रचे। गवाहों ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने ताहिर हुसैन को लोगों में रुपये बांटते हुए देखा था ताकि वो CAA के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में आ सकें। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इन आरोपितों द्वारा भड़काए जाने के बाद लोग इकट्ठे हुए और संपत्तियों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई। गवाहों ने उमर खालिद और खालिद सैफी और ताहिर हुसैन को शाहीन बाग आंदोलन के दौरान साथ भी देखा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आगे आपको बता दूं कि अब कोर्ट की हरी झंडी के बाद इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी। इससे पहले उमर खालिद ने कोर्ट में दावा किया था कि उसे पता नहीं है कि उसके ऊपर क्या आरोप तय किए गए हैं। उसने अपने वकील को चार्जशीट ना दिए जाने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसने इस मामले में फेयर ट्रायल का अधिकार ना मिलने का आरोप लगाया था। आपको बता दूं कि इससे पहले कट्टरपंथी मुस्लिम और हिंदू विरोधी दंगों के आरोपित उमर खालिद ने कथित तौर पर पुलिस के सामने कबूला था कि वह मुस्लिम समूह को संगठित करने और उन्हें उकसाने और बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रचने में शामिल था। 2020 की शुरुआत में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के हिंदू विरोधी दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ बुधवार को चार्जशीट दाखिल की। आपको बता दूं कि अदालत ने कहा कि इस तरह से इस बात के उपयुक्त आधार हैं कि उमर खालिद, आरोपी ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों ने अपराध में मिलकर षड्यंत्र रचा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आरोप पत्र में जिक्र किया गया है, इसीलिए आरोपी उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री कोर्ट के पास मौजूद है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से पूरक आरोप पत्र की एक कॉपी उमर खालिद को दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि ये तमाम बातें आज सामने आई हैं, जैसा आपने देखा था कि पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो CAA में किस तरह से दंगे फसाद हुए थे, दंगे भड़काए गए थे, आपने देखा था किस तरह से शाहीन बाग की अगर हम बात कर लें वहाँ पे कितना बुरा हाल हुआ था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए तमाम बातें सामने आ रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।